तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो फिर हम लोग जैसे कि सेक्शन सी कर रहे थे, ठीक है। सेक्शन सी आज करना था। सेक्शन बी हम लोगों का ओवर हो चुका है। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। 2024 का पेपर हम लोग कर रहे हैं, ठीक। जैसा कि आपको ये सेक्शन बी में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, बिना कोई संकोच के, कि हाँ छोटी से छोटी क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा से छोटा डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम सेक्शन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने सेक्शन बी तक करा दिया था, सेक्शन सी देखते हैं यहाँ से। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन कह रहा है ए पार्ट, मैं दोनों पार्ट कराऊंगा, ठीक है। चॉइस आपकी है वहाँ पर 626 का ए पार्ट, ठीक है। फाइंड अ रेशियो इन विच पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा है, डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक ये लाइन है, ठीक है। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, एक लाइन का एक पार्ट, ठीक। तो ये दो पॉइंट मान लेते हैं हम, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 1,2 और बी के कोऑर्डिनेट 2,3, ठीक है। देन आपको एक पॉइंट है कहीं भी, अभी ये मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी है, 8/5 वाई इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो किस रेशियो में? जब रेशियो ना दे रखा हो तो के रेशियो 1 लेट करते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, पहले रेशियो लेट कर रेशियो निकालते हैं, फिर देन वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको हम अगर एक्स वाई ले लें, और ये है x1 y1 एंड देन ये है x2 y2, तो हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू, देखो अगर ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं तो m x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, दिस एंड दिस। तो देखो m x2 प्लस n x1 अपॉन रेशियो का सम m प्लस n, ठीक है। सिंपल सा है और कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसका सम कर दो रेशियो का, और जब x की वैल्यू निकालोगे ना तो फिर x1 और x2 ही रहेंगे, y कोई कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो बस अब कुछ नहीं, वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी है? 8/5, ठीक है। ये x है। m x2, m है k और x2 है 2 प्लस n x1 दैट इज़ 1 और x1 1 अपॉन k प्लस 1, m प्लस n है ना, k प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 के साथ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 यहाँ था, एंड देन ये 5 उठ के क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 8k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10k प्लस 5 का दोनों से मल्टीप्लाई, 5 का 2k से, 5 का 1 से। तो 8k k वाले एक साइड ले आओ तो, ठीक है। 5 और ये -8, ये कितना हो गया? माइनस का 2k, क्यों? क्योंकि साइन बड़े नंबर का रहता है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, इज इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आई 3/2। और हम लोगों ने k रेशियो 1 लेट किया था, रेशियो k रेशियो 1, तो k की वैल्यू आई 3/2 रेशियो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 2 नीचे से हटाना है तो क्या करो, 2 पर मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया? 3/2 इसका रेशियो आ गया, ठीक है। इसका रेशियो आ गया 3/2। बट इसने रेशियो नहीं, इसने क्या पूछा? रेशियो तो पूछा है, तो 3/2 अपना आंसर। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। अब 3/2 आ गया, देन वाई की वैल्यू, ठीक। अगर पॉइंट क्या थे मेरे पास, 1,2 एंड देन इसके पॉइंट थे 8/5 वाई, एंड देन इसके पॉइंट थे 2,3, ठीक। और हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया इसके 3/2। अब y का फॉर्मूला रख दो सेक्शन फार्मूला में। y अगर ये m है और n है तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक। ये x y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, तो y की जगह y, m कितना है 3 इंटू y2 3 प्लस n कितना है 2 इंटू y1 है 2, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 2, यहाँ से y निकल आएगा। तो y इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5, 9 प्लस 4 दैट इज 13 अपॉन 5, तो y की वैल्यू 13/5 आ गई। y की वैल्यू पूछ रखी थी इसने, तो 13/5 आपके आ गई, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस पर रेशियो निकाल रखा है। जब रेशियो नहीं गिवन होता के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई दे रखा है, x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। वैल्यू रख देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई तो रेशियो में 3/2 आया, ठीक है। कैसे आया वो हमने बताया, 2 से मल्टीप्लाई, नहीं तो 3 ऐसे लिखते हैं, k रेशियो 1
3/2 है, रेशियो 1, तो 3 रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 आ जाएगा, 3:2 इसका, ठीक है, रेशियो आ गया। अब इसका 26 का हम लोग और वाला पार्ट करते हैं, ठीक, 26 का और पार्ट में क्या कह रहा है, बी वाला पार्ट, ठीक। ABCD एक रेक्टेंगल है, तो देखो हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, -1, इसके दे रखे हैं -1, 6, इसके दे रखे हैं 3, 6 एंड देन डी के 3, -1। PQRS जो है ये मिड पॉइंट है, PQR देन S मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R एंड DA का मिड पॉइंट S, ठीक, 4 मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। सो दैट द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एक ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ये इसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या है अभी हमें नहीं पता, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल, शो द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके ये डायगोनल एक होगा, देन एक ये डायगोनल होगा, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ठीक, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर PAB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालने का हमने फॉर्मूला पता था, x = x1 + x2/2, अगर ये x और y है, ठीक, x1 y1 x2 y2, और y निकालने का मिड पॉइंट y = y1 + y2/2, मिड पॉइंट की कंडीशन है, ठीक है। तो x निकाल लेते हैं, -1/2, तो -2/2 दैट इज़ -1, तो इसका कोऑर्डिनेट -1 आ गया। y का कोऑर्डिनेट देखते हैं, y का आ गया y1 -1 + 6/2 दैट इज़ 5/2, -1, 5/2। ऐसे ही इसके मिड पॉइंट निकाल लेंगे, इसके चारों के मिड पॉइंट निकालना है। इसके मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दिस + this/2, तो 3 में से 1 गया, 2 और 2 का हाफ 1, मैं डायरेक्ट निकाल लो, आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना। 6 + 6/2 दैट इज़ 12/6, 12/2 दैट इज़ 6, 1, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका देखो 3 + 3 दैट इज़ 6/2, तो इसका आ जाएगा 3, -1 + 6 दैट इज़ 5/2, ठीक है। इसका देखो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 3 - 1 2/2 दैट इज़ 1, -1 -2/2 दैट इज़ -1। चारों के मिड पॉइंट निकाल लिए हमने, मिड पॉइंट ABPQRS, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगल था, इसके मिड पॉइंट आ गए। अब कह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो देखते क्या होता है। सबसे पहले इसका हम मिड पॉइंट निकाल लें, ये दोनों अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक पॉइंट पर, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये देखो इसका मिड पॉइंट है, PR का मिड पॉइंट है, इसको अगर O लेट कर लिया जाए, ठीक, तो इसके मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या आएंगे, देखो 3 - 1/2 एंड देन 5/2 + 5/2, ठीक, x1 + x2/2, y1 + y2/2 होल बाई 2, ठीक। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2, 5 + 5 10/2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। 2 इसके साथ जाएगा, 1 इसके साथ जाएगा, ठीक। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 1, और ये हो गया 10/4, इसको कट करोगे 5/2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आ गया 5/2, ठीक है। ऐसे ही हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, SQ एक डायगोनल है और O इसका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालो, कितना आएगा, देखो 1 + 1 2, 2/2, ठीक, और इसका निकालो 6 - 1 दैट इज़ 5/2 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1। तो देखो मिड पॉइंट ऑफ इसका, ठीक, इस दोनों के डायगोनल के बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों के डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट, ठीक है। दोनों इक्वल आ रहे हैं, सो क्या बोला था उसने, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो डायगोनल PQRS बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो बाइसेक्ट करेंगे,
ठीक है भाई, इस पे हमने सेक्शन सी के 26 के ए और बी पार्ट कराया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जिसको अभी समझ ना आया हो तो मुझे फिर से एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं था, ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक, P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2। तो इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दो, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, इसका आ जाएगा। ऐसे ही चारों मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम। ठीक, फिर ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, बोल रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू अगले वीडियो में।